हेलो स्टूडेंट, ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का हमारे पास थर्ड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि अभी तक देखो हमने मोलरिटी और नॉर्मलिटी समझी है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम दो तरह के सॉल्यूशंस को मिला दें तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या रहेगी। देखो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक कंडीशन तो ये होती है कि अगर हम एक ही तरह के सब्सटेंस मिलाएं, यानी सॉल्यूशंस मिक्स्ड आर ऑफ सेम सब्सटेंस। पहली कंडीशन देखो, solutions are mixed of same substance। सेम सब्सटेंस का मतलब यहां ये हुआ कि जैसे मैंने दो तरह के यानी मैंने मिलाया या तो एसिड प्लस एसिड, या फिर मैंने मिला दिया बेस प्लस बेस, यानी दोनों तरह के सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एक जैसे हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी हमारे पास m1 है। देखो ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना, इजी लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक सॉल्यूशन और लिया हमने जिसकी मोलरिटी हमारे पास m2 है और इसका वॉल्यूम v1 हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया v2। अब ये चीज हम बात कर सकते हैं नॉर्मलिटी के लिए भी कि सर ये हमारे पास नॉर्मलिटी एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी हमारे पास n1 और इसकी होगी v1, इसकी नॉर्मलिटी होगी n2 और इसकी होगी v2। अगर इन दोनों को मिलाते हैं और हमारे पास ये रिजल्टेंट आता है तो देखो इसमें पता तो चल ही रहा है कि सर वॉल्यूम तो एडअप हो जाएगा v1 प्लस v2, और मोलरिटी और नॉर्मलिटी हमारे पास क्या रहेगी। तो देखो अगर हम नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं या मोलरिटी की बात करें, कुछ भी देखो सर, इसका मतलब देखो क्या हुआ सर, इस सॉल्यूशन के अंदर देखो जैसे मैंने सॉल्यूशन का नाम दिया a और ये हो गया b और ये हमारे पास रिजल्टेंट c है। तो अगर हम मोल्स के कंसेप्ट में सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ दिस सॉल्यूशन मिक्स्ड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद दिस वन, दोनों एसिड है, दोनों ही बेस है एक जैसे। और अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें तो सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन मिक्स्ड विद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड रिजल्टेंट विल बी दिस वन। तो देखो साफ ही पता चल रहा है कि अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें, ये वाली नॉर्मलिटी देखो इस सॉल्यूशन की सी की नॉर्मलिटी की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करना। तो देखो बड़ा साफ ही है कि सर इस वक्त रिजल्टेंट यही आएगा हमारे पास सर m1 v1 प्लस m2 v2, इन दोनों को जोड़ दिया ना, देखो ध्यान से देखो, और हमारे पास मोलरिटी क्या आई, इक्वल्स टू v1 प्लस v2। यही बात हमारे नॉर्मलिटी के लिए रही। देखो नॉर्मलिटी में देखो सर n1, इसको देखो ये हमारे पास इसकी नॉर्मलिटी क्या हुई कि सर इसको जोड़ो n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि वॉल्यूम तो एडअप हुआ ना। देखो इसकी मोलरिटी और इसकी नॉर्मलिटी, तो देखो इन दोनों के लिए हमारे पास अगर सेम सब्सटेंस का हो तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है। बड़ा इजी है, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको बहुत इजी लगेगा। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। अगर दोनों सॉल्यूशन हमारे पास सेम टाइप के हैं, यानी एसिड इज मिक्स्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस इज मिक्स्ड विथ बेस, तो देखो m1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ दिस वन, तो देखो हमारे पास मोलरिटी के लिए ये फार्मूला लगेगा, नॉर्मलिटी के लिए ये फार्मूला लगेगा। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले हम कि सर हमारे पास 100 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी का H2SO4 है, ठीक है। उसको हमने मिक्स किया 50 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी ऑफ HCl। अब आपसे पूछा भाई कि इसकी सर मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो देखो हम मोलरिटी फाइंड आउट करें तो देखो ध्यान से देखो कि सर हमारे पास फार्मूला है सर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये हमारे पास हो गया मोलरिटी। तो देखो ध्यान से हमारे पास m1 v1 किसका हुआ सर, इसका, तो हमारे पास कितना हुआ सर, देखो ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा, 0.2 इंटू 100 प्लस ये m2 v2 किसका हुआ यहां, तो देखो m2 कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 50 ml, मल्टीप्लाइड करो, हमारे पास वॉल्यूम कितना हुआ टोटल 100 प्लस ये प्लस 50 तो हो गया 150। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये आता है हमारे पास 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ये डिवाइडेड हो जाएगा 150, तो ये हो गया 25, 150, 25 6 जा 1/6, ये कम्स आउट टू बी 0.16। अब ये जो निकला वो है हमारे पास मोलरिटी।
मेरी बात सही समझ में आ रही होगी आप लोगों को, वापस देखो और समझने का प्रयास करो। अगर यही क्वेश्चन के अगर देखो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको देखो कहीं पर भी नॉर्मलिटी नहीं गिवन है और आपसे पूछा गया भाई इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो, नॉर्मलिटी पूछिए, तो देखो निकाल सकते हो। नॉर्मलिटी के लिए देखो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में के अंदर फार्मूला बताया था, नॉर्मलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर एसिड है तो सर मोलरिटी ऑफ एसिड, जो भी एसिड है, ये बात अगर बेस के लिए भी लागू होती है, मोलरिटी ऑफ बेस, अगर एसिड है तो इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स बेसिसिटी। अब बेसिसिटी यानी सर अम्ल की मोलरता गुणा हमने क्या किया उसकी क्षारकता, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षारकता। अब देखो क्षारकता और बेसिसिटी क्या कहते हैं सर, उसमें नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, जैसे H2SO4 की बात करें तो इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो देखो यहां देखिए 0.2 मोलरिटी है, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो गई, देखो साफ ही पता चल रहा है सर 0.2, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हमारे पास कितना आया सर मोलरिटी ऑफ इसकी H2SO4 की कितनी हो गई, नॉर्मलिटी सॉरी 0.4 है। बस इतना ही चेंज। यहां देखें तो सर यहां तो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन ये है नहीं, जो मोलरिटी होगी वही नॉर्मलिटी होगी। ये लो अपने इक्वेशन में डालो, हमारे पास हमें पता है N3 है, N हम जो भी लेंगे सर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 और V2 तो इसको जो हमारे पास यहां निकाला था वही हमारे पास 150 आएगा, क्योंकि 100 प्लस 50 कितना हुआ 150। अब नॉर्मलिटी ऑफ N1V1 किसका हुआ सर, इसका, तो नॉर्मलिटी अपन ने निकाल ली सर, सीधा ही दिख रहा है S2 है, तो सर इसको मल्टीप्लाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास कितना आया 0.4, तो यहां किया हमने 0.4, V1 कितना है 100, यहां देखिए प्लस करके N2 कितना है हमारे पास, N2 0.1, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 50 से, तो देखो हमारे पास जो वैल्यू आई भाई यहाँ तो हो गया, ये तो हो गया 40, ये हो गया 5, तो ये टोटल हो गया 45 डिवाइडेड बाई 150। अब देखो इसको करके देखते हैं तो हमारे पास आता है 450, इसको अगर 1 तो 0.3 N। तो मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा कि देखो अगर हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये फार्मूला पुटअप कीजिए, यहां हमारे पास 0.16 मोलरिटी आई। नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो हम इन कंसंट्रेशन जो भी टर्म, ये जो टर्म्स दे रखे हैं इनको आप ये वाले इसको नॉर्मलिटी में चेंज कीजिए, नॉर्मलिटी में हम चेंज कर सकते हैं। अगर एसिड है तो सर उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर बेस है तो उसको एसिडिटी से, यानी उसके आयनेशन के पश्चात कितने H+ और OH- देता है उससे गुणा करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं अपन सर, अभी जो आपने बात बताई वो तो ये बताई थी सर, आपने बताया कि सर एसिड प्लस एसिड मिला रहे हैं, बेस प्लस बेस मिला रहे हैं, लेकिन उसकी नॉर्मलिटी और बेसिसिटी क्या, नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या होगी जब हम एसिड को बेस से मिलाएं, यानी दोनों डिफरेंट हो हमारे पास सॉल्यूशन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर देखो, अगर हम जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये है एक कंटेनर, ठीक है, और ये है हमारे पास दूसरा कंटेनर, ये है सपोज कीजिए हमारे पास एसिड, और ये क्या हो गया बेस। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसकी सर मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो। तो देखो इस तरह के सॉल्यूशंस हो तो उसमें हमें देखो नॉर्मलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो सर इसका जो N1 है यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस, ये N2V2 लिखा। और वैसे आपको पता होना चाहिए, देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड नॉर्मलिटी फाइंड आउट की है ना अपने। तो देखो इस तरह के केसेस के अंदर ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे मैं इसको नाम दे दूं, ये जैसे सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस हो सकती है। सर क्या क्या हो सकती है, तो देखो पहली चीज देखो, या मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जैसे यहां दे देता हूं NaVA और इसको दे देता हूं NbVb। ये Na जो मैंने लिखा और ये NbVb लिखा, ए का मतलब हो गया एसिड, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये वॉल्यूम किसका हो गया एसिड का, ये वॉल्यूम हो गया बेस का। तो देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना कोई चीज हो। तो देखो हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस आ सकती है।
सर क्या एक पहली कंडीशन तो ये आ सकती है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके अंदर, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, देखो बच्चों वैसे तो होता क्या है, जैसे एक चीज सोचो सर, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा होंगे, वही डिफाइन करेंगे सर मोलरिटी और नॉर्मलिटी कितनी हमारे पास रहेगी। यहां पे हमारे पास पता है कि सर वॉल्यूम तो हमारा एडअप हो जाएगा V1 प्लस V2, जितना वॉल्यूम होगा इसके बराबर हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है, कोई जरूरी नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये सॉल्यूशन कैसा हो, आइडियल। सॉल्यूशन कैसा हो, आइडियल, क्योंकि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो रिजल्टेंट वॉल्यूम घट या बढ़ भी सकता है, ये चीज को ध्यान में रखना आप लोग। कहीं बाद में कहो सर आपने तो ये ऐसे कह दिया, नहीं, इसको V1 प्लस V2 करेंगे तो हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सर इन दोनों का जो वॉल्यूम है वही हमारे पास इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, इस मिक्सचर का वॉल्यूम होगा। अब देखो दो चीजें, हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती है, सुनते रहना और समझने का प्रयास करना। सर एक तो पहली कंडीशन ये है कि सर NaVA यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो सकता है कि हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो, किससे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। तब तो हमारे पास जो फार्मूला लगाएंगे, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है तो अगर बेस के देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के ज्यादा है तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। बात को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करना। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है तो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा एसिडिक, अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। तो नॉर्मलिटी हम क्या डिफाइन करेंगे सर, NaVA माइनस NbVb, और ये हो गया VA प्लस VB। अब देखो दूसरी कंडीशन, देखो ये तो जो चीज मैंने बताई ये तो पहली कंडीशन बताई आप, दूसरी कंडीशन देखो सर, अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है किससे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से, तब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो ये लग जाएगा। यानी कहने का तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस का मतलब OH माइनस, नॉर्मलिटी हम किसकी निकालेंगे, OH माइनस की। यहां एसिडिक होगा तो नॉर्मलिटी किसकी निकलेगी, H प्लस की। यह हमारे पास हो गया NbVb माइनस NaVA अपॉन VA प्लस VB। थर्ड कंडीशन ये होती है कि सर थर्ड कंडीशन सर जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है उतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी NaVA बराबर हो गया हमारे पास NbVb। अब देखो देखो मैं कोई सिंपल सी ट्रिक दूंगा, उसको समझने का प्रयास करना कि कैसे सर अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन आए तो हम कैसे उनके नॉर्मलिटी और मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा इजी है, पहले इस चीज को समझने का प्रयास करना। पहले इससे पहले हमने जो देखा था उसमें कंडीशन हमारे पास ये थी कि सर दोनों एक जैसे थे। देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन से दिस विल बी मोर क्लियर। जैसे आप क्वेश्चन दिया कि सर 0.2 नॉर्मलिटी का हमारे पास 100 ml HCl है, ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया हमने 0.3 नॉर्मलिटी के, नहीं कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकेंड। हम ये भी इजी है, अपन थोड़ा सा मैं और इजी आपको थोड़ा समझा सकूं। अपन क्वेश्चन लें जिसके अंदर नॉर्मली ऐसे लें, देखो एक थोड़ा इजी बैठे, जैसे 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी का हमारे पास H2SO4 है, ठीक है। एक है हमारे पास 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी का NaOH। देखो बच्चों समझने का प्रयास करना, 50 ml 0.1 नॉर्मलिटी का, 100 ml और 0.1 नॉर्मलिटी का हमारे पास NaOH है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी का H2SO4 है, 100 ml का 0. NaOH है। अब देखो सबसे पहले हम NaVA देखेंगे। अगर हम इसके NaVA का मतलब हो गया सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ईयर, जिसके ज्यादा होंगे उसके अपन फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। देखो कैसे, बड़ा सिंपल तरीका अपनाइए कि सर हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय जैसे N1 Na कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये हमारे पास आया 5। यहां देखें नॉर्मलिटी कितनी है 0.1 इंटू 100 कितना आया NbVb हमारे पास 10।
अब देखो इस दोनों को देखो सर, यहां आ गया 5 और यहां कितना आ गया 10। अगर हम इसको देखें गौर से तो ज्यादा कौन है 10 है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो डोमिनेंट कौन करेगा OH माइनस, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा सर, बेसिक क्या रहेगा, बेसिक। आप फार्मूला में पुटअप करके भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका और इजी है। हमारे पास सर 10 - 5, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आया 5। अब हमारे पास जो V1 + V2 है वो कितना हुआ सर 50 + 100, तो ये कितना हो गया 150। तो नॉर्मलिटी किसकी निकाल रहे हैं अपन, OH माइनस की। ध्यान रखना नॉर्मलिटी भाई 0.1 नॉर्मलिटी NaOH की है, 0.1 नॉर्मलिटी है मेरे किसकी होगी OH माइनस की। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जितने होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास OH माइनस के हो जाएंगे। अब इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास 3 15.03, हाँ 0.0 ही आएगा 0.03 N के आसपास। दिस वुड बी द आंसर। अब देखो अगर इसी के अंदर देखो, यहां तो आपको जो दे रखा था वो नॉर्मलिटी दे रखी थी। क्या दे रखा था भाई, नॉर्मलिटी गिवन है, नॉर्मलिटी इज गिवन। अभी इसी क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन के अंदर आपसे पूछ ले कि भाई इसकी मोलरिटी बताइए, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बताइए। जो भी सॉल्यूशन, यानी यहां देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन था, इसको एडअप किया इस सॉल्यूशन के साथ, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारा जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। नॉर्मलिटी अपने बड़ा आसानी से निकाल ली भाई, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट अब ज्यादा होंगे सर वही डिसाइड करेगा। ये 5 हो गए, 10 हो गए, 10 में से 5 गया, 5 डिवाइडेड किया 0.3N। अब देखो अगर आपसे पूछा इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करो, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय, अगर एसिड और बेस की निकाल रहे हो आप, तो अगर देखो अगर एसिड की निकाल रहे हैं तो बेसिसिटी हो जाएगी। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा बेसिक है, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ बेस क्या होगी, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है सर, रिप्लेसेबल OH माइनस कितने हैं। तो अगर मोलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये कहां चला जाएगा, यहां डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड के अंदर अगर हम देखें मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी अपॉन एसिडिटी, तो एसिडिटी भाई कितनी है OH, एक ही तो है ये NaOH, तो सर 0.03 डिवाइडेड बाय 1, तो सर 0.03 क्या होगी इसकी मोलरिटी। तो देखो नॉर्मलिटी कितनी आई 0.03 और हमारे पास मोलरिटी भी कितनी आई 0.03। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे आपको और अच्छी तरह समझाने के, काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा मैं। थैंक यू।